और आज भारत 1 दिसंबर से G20 समिट की अध्यक्षता करने जा रहा है। ये एक बड़ी खबर है जिससे जुड़ी हुई चर्चा भी हम आगे करेंगे। G20 की कमान संभालने से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी का लोगो, थीम और वेबसाइट को लॉन्च किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने कहा कि G20 इंडिया का लोगो वसुधैव कुटुंबकम का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ड या थर्ड वर्ड ना हो, बल्कि वन वर्ड हो। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने वन सन वन वर्ड वन ग्रिड के मंत्र के साथ विश्व में अक्षय ऊर्जा क्रांति का आह्वान किया। इसके साथ ही भारत ने वन अर्थ वन हेल्थ के मंत्र के साथ वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करने का अभियान भी शुरू किया। G20 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। यह समूह दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन और भारत समेत कई देश शामिल हैं। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो वैश्विक जीडीपी का लगभग 85% वैश्विक कारोबार या 75% से ज्यादा और दुनिया की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। 1999 में G20 की स्थापना की गई और इसका मुख्य मकसद वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना है। दिसंबर से भारत के G20 की अध्यक्षता करने के कई मायने हैं। भारत साल 2023 में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और अब तक भारत ने G20 के संस्थापक सदस्य के रूप में कमजोर लोगों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया भी है। भारत G20 की अध्यक्षता ऐसे समय में कर रहा है जब वैश्विक राजनीति में तेजी से बदलाव आए हैं। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो लगातार बदल रही हैं। रूस यूक्रेन जंग और ताइवान मामले में चीन अमेरिका के बीच तनाव जारी है। ऐसे में भारत के सामने G20 सम्मेलन के आयोजन और इसके लक्ष्यों को हासिल करने की चुनौती जरूर होगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विदेश मामलों के जाने माने जानकार रॉबिन सचदेव सर जुड़ चुके हैं। रॉबिन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि हम बता रहे हैं सर कि सिग्निफिकेंट ये तो है ही कि हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट ये भी है कि किन परिस्थितियों में कर रहे हैं। ये जो हमारी जो अध्यक्षीय पारी है G20 की, इस पर आपका विश्लेषण सर। थैंक यू। इनफैक्ट मेरे ख्याल से आपने सारी समरी अपनी ओपनिंग में ही बोल दी। ये जो हम अज्यूम कर रहे हैं प्रेसिडेंसी, अव्वल तो ये बहुत ही दुनिया के चैलेंजिंग टाइम्स हैं हर एस्पेक्ट पे, और G20 प्राइमरीली इकोनॉमिक ड्रिवन ग्रुप है, मानिए, राइट। तो बहुत सारी इश्यूज हैं दुनिया में इस समय, अभी आ जाएंगे, इन्फ्लेशन, रिसेशन, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी इत्यादि एक तरफ। उसके अलावा दूसरी चुनौती ये है, और इसको अभी देखना होगा इंडोनेशिया में कैसे होता है, रशिया को लेकर के अमेरिका कहता है मैं इस कमरे में बैठूंगा ही नहीं, ठीक है। तो इस इंडोनेशिया में जो बाली में जो हो रही है G20, इसमें क्या ये जो 20 देश है, 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन, राइट, क्या ये सब के सब आपस में बैठ के डिस्कस करेंगे या नहीं, या कितना कर पाएंगे? क्योंकि अगले 1 वर्ष में ये डिवाइड जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज बनेगा। हमारा चैलेंज केवल यही नहीं है कि दुनिया में जो परिस्थितियां, डेफिनेटली फूड सिक्योरिटी का मामला हो गया, एनर्जी सिक्योरिटी का मामला हो गया, रिसेशन दुनिया भर में, इन्फ्लेशन दुनिया भर में, इन सब के अलावा क्या दुनिया के देश आपस में मिलजुल के कुछ काम कर पाएंगे? हमारे लिए वो बहुत बड़ी चुनौती होगा, हमारी लीडरशिप को। एब्सोल्युटली सर। लेकिन क्या इस बार के जो इंपॉर्टेंट एजेंडे होंगे वो क्या होंगे? देखिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो बदलती राजनीतिक परिदृश्य है उसमें एजेंडे भी लगातार बदलते जा रहे हैं। अभी हम कहते थे कि भाई पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है एक जमाने में कभी पर्यावरण के मुद्दे पर शिफ्ट था, फिर पता चला कि नहीं, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस उत्पन्न हो रही हैं उस पर हो गया। फिर पता चला कि एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस, पेट्रोलियम क्राइसिस, जो बढ़ती हुई महंगाई है उस पर अब सब देशों का ध्यान होना चाहिए। आतंकवाद बीच बीच में उभर कर सामने आता रहा, लेकिन इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि G20 देशों का महत्वपूर्ण सबसे अधिक मुद्दा जिस पर वो सबसे अधिक फोकस होकर आगे बढ़ना चाहेंगे? आई थिंक कुछ चीजें आपने क्लियर कट कह दी हैं। रिसेशन का मुद्दा, इन्फ्लेशन का मुद्दा, अभी हम बाकी और चीजों में आते हैं, बट एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जो बहुत बड़ी दिक्कत है इस समय दुनिया में आ रही है, डेट को लेकर के। जो इकोनॉमीज, श्रीलंका को हम भूल गए हैं, राइट, उसका क्या हाल हुआ डेट को लेकर के। इधर लेबनान, इजिप्ट, करीब 60 देश एंड अबाउट 60 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, आई थिंक, जो इस समय एकदम मतलब एज पर हैं
बिकॉज ऑफ डेट। वो डिफॉल्ट की स्टेज पे है ये सारी कंट्रीज। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप इंग्लैंड को ही ले लीजिए। इंग्लैंड भी तो अगर लिस्ट्रस रहती तो जो सारा मामला ये हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्रिटिश इकोनॉमी 40 बिलियन पाउंड कहां से लाती? ओके, कोलैप्स करती। तो ये जो है लेंडिंग या नॉट लेंडिंग, डेट, कंट्री डेट का इश्यू इज गोइंग टू बी अ बिग वन ऑल्सो। इसको सेंट्रल बैंक्स कैसे हैंडल करें? इसके अलावा डेफिनेटली यस, एक आएगा, देखिए एनर्जी या ऑयल को लेकर के प्राइसेस की बात तो अलग है, वो एक और बड़ा चैलेंज है। ओपेक की कंट्रीज क्या अमेरिका के साथ तालमेल बिठाएंगी? अभी तो नहीं लगा, उन्होंने माना नहीं, राइट। और उसके अलावा अमेरिका विल कम विद दिस प्लान की रशियन ऑयल की एक प्राइस कैप कर दी जाए, राइट, कि रशिया चाहे बेच भी रहा है तो जिनसे भी खरीद, जो भी देश खरीदे, वो ऑयल इस कीमत से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा महंगा तेल बिकेगा रशिया का तो रशिया को पैसा ज्यादा मिलेगा। इसलिए तेल की कीमत, रशियन तेल की कीमत पे कैप लगा दी जाए। क्या इस पे देश एग्री होंगे? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक, और ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। ओके, देन ऑफ कोर्स फूड सिक्योरिटी को लेकर के वो तो सारा है ही, उसमें क्या कर लेंगे ये G20 कंट्रीज? ग्रेन डील यूक्रेन से निकल रही है, वो ठीक है, पर उसके अलावा क्या करेंगे फूड सिक्योरिटी को लेकर के, माल न्यूट्रिशन को लेके, पावर्टी को लेके? अब अनफॉर्चुनेट बात ये होगी कि दुनिया में पावर्टी जैसी इशू, माल न्यूट्रिशन जैसी इशू, कुछ हद तक इवन आतंक जैसी इशू, हालांकि आतंक G20 में हमें ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना चाहिए मानिए, क्योंकि है आतंक इज अ बिग इशू, बट G20 इज मोर फोकस ऑन इकोनॉमी, राइट, सपोजिंग। तो पावर्टी, माल न्यूट्रिशन, डिवाइड, जो डिवाइड है, इन इक्वालिटी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आई मीन यूर इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। बिल्कुल। दुनिया में हर जगह इन इक्वालिटी इज ग्रोइंग, द रिच आर ग्रोइंग रिचर रिचर रिचर, द मीडियम एंड द पुअर आर गेटिंग पुअरर पुअरर पुअरर। तो दुनिया की इकोनॉमी इस चीजों को कैसे संभालेगी? इन चीजों का तो अब डिस्कशन होगा, बट मेन ऑक्सीजन जो सारे कमरे में चली जाएगी, सारा जो फोकस एनर्जी चला जाएगा, वो इसी पे रहेगा कि रशिया को लेकर के क्या स्टांस है, ऑयल प्राइस की क्या कैप का होगा, रिसेशन को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के, और गवर्नमेंट्स का जो डेट है उसको कैसे मैनेज किया जाए, उनको कैसे IMF पे जो जो भी इनके स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं उस पर भी बात चल रही है, SDRs, उसमें डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि वही कंट्रीज ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है IMF को, तो अगर उन्हें लोन चाहिए तो उनको प्रायोरिटी मिल जाती है वर्सेस द डेवलपिंग कंट्रीज। तो इस एब्सोल्युटली चैलेंज को कैसे सॉल्व किया बिल्कुल। जाएगा? यानी कि पूरा की बकेट है इश्यूज का, जो कि बहुत ही रेलेवेंट है, और इन सारे मुद्दों को एड्रेस करना होगा अपनी इस पूरी अध्यक्षीय पारी में भारत को। और स्वाभाविक रूप से मौजूदा जो हमारी इमेज है वर्ल्ड में, वो ऑलमोस्ट एक लीडर की तरह तो उभर ही चुकी है। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया की, न सिर्फ G20 की, बल्कि पूरी दुनिया की उम्मीदों पर भारत जरूर खरा उतरेगा अपनी इस प्रेसिडेंशियल जर्नी में। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। थैंक यू सो मच।